मैं हर रोज़ गुनाह करता हूँ, वो हर रोज़ माफ़ कर देता है। मैं आदत से मजबूर हूँ, वो रहमत से मशहूर है। नमस्कार मित्रों, आज मैं लेके आया हूँ प्रश्नों का भाग 3। भाग 1 और भाग 2 को आपने बहुत पसंद किया और हमारे व्यूवर्स के द्वारा पूछा गया एक प्रश्न कि हनुमान जी का विवाह हुआ था या नहीं। जब मैंने यह प्रश्न आदरणीय आचार्य से किया तो उनका उत्तर मिला कि हनुमान जी सूर्य भगवान के पास अध्ययन करने के लिए गए। उसके बाद क्या हुआ सुनते हैं आचार्य जी के श्री मुख से। आपसे विद्याध्ययन करने के लिए आया हूँ, पढ़ने के लिए आया हूँ, मैं आपको अपना गुरु बनाने आया हूँ। सूर्यदेव ने सोचा कि ऐसा चेला जिसने बाल्यकाल में हमको मुंह में रख लिया था, अब तो ये बड़ा हो गया है, अब मान लो पढ़ते पढ़ते कहीं इसको फिर से भूख लगाई तो फिर गड़बड़ कर देगा। तो सूर्यदेव ने हनुमान जी को टालने का प्रयास किया कि मैं एक जगह रुकने वाला देवता नहीं हूँ, मेरी गति सर्वत्र है, मैं हमेशा चलता रहता हूँ और चलते फिरते मैं आपको कैसे पढ़ाऊँगा। तो हनुमान जी बोले कि आप अगर चलते रहते हैं तो अगर हम भी चलते रहेंगे, आप चलते चलते पढ़ाइए, हम चलते चलते पढ़ लेंगे। सूर्यदेव ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं आगे चल रहा हूँ तो तुम सामने बैठ करके पढ़ना चाहिए विद्यार्थी को, तुमको सामने बैठना चाहिए, तुम सामने तो बैठ नहीं पाओगे, फिर मैं तुमको कैसे पढ़ाऊंगा। हनुमान जी बोले उसकी चिंता ना करो, आप सीधे चलेंगे, मैं उल्टा चलूंगा। अरे सूर्यदेव बोले हनुमान अभी तो तुमने पढ़ाई की भी नहीं और गुरु के सामने ही उल्टे चलने की बात कर रहे हो। तो हनुमान जी ने खैर सूर्यदेव को प्रणाम किया और उनसे अपना निवेदन किया कि महाराज हमें आपसे आपके अतिरिक्त और कोई ऐसा आप जैसा गुरु नहीं मिल सकता, इसलिए आप ही हमारे गुरु बन जाएं, आप ही हमको विद्या अध्ययन करवाएं। सूर्यदेव ने समस्त विद्याएं हनुमान जी को प्रदान की, इसीलिए हनुमान जी ज्ञानिनामग्रगण्यम कहे जाते हैं। अतुलित बलधामम हेमशैलाभदेहम धनुजबन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, है ना। तो हनुमान जी के लिए ऐसे ऐसे ये विशेषण प्रयोग में लाए गए हैं। हनुमान जी को जब सूर्यदेव शिक्षाएं दे रहे थे तो समस्त शिक्षाएं दे दी, लेकिन गृहस्थ धर्म का उपदेश तो किसी गृहस्थ को ही दिया जा सकता है और हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, इनको गृहस्थ धर्म का उपदेश कैसे किया जाए। तो ये जब विचार सूर्यदेव के मन में आया तो सूर्यदेव ने सोचा कि ऐसा उपयुक्त शिष्य पता नहीं दोबारा हमको मिले ना मिले, इसलिए इसको इस गृहस्थ धर्म का उपदेश भी करना आवश्यक है। उस समय सूर्यदेव ने क्या किया, पुराणों में ऐसा लेख आता है कंब रामायण इत्यादि में कि सूर्यदेव ने अपनी किरणों को काटा, अपनी किरणों को काट करके और उन किरणों को एक मिट्टी के कलश में स्थापित किया और उस कलश से एक कन्या पैदा हुई, सूर्य की किरणों से पैदा हुई, इसलिए उस कन्या का नाम सुवर्चला पड़ा। सुवर्चला नाम से वो कन्या जानी गई। सूर्यदेव ने उस कन्या का विवाह हनुमान जी महाराज के साथ में किया। हनुमान जी के साथ में जब वो कन्या ब्याह दी गई तो हनुमान जी को विवाहित मान करके सूर्यदेव ने उनको गृहस्थ धर्म का पूर्ण उपदेश किया, गृहस्थ धर्म की सारी शिक्षाएं उनको दी। और उसके बाद में जब सूर्यदेव के यहाँ से विद्याध्ययन करके हनुमान जी वापस चलने लगे तो वो कन्या भी साथ में हो ली। हनुमान जी ने कहा मेरा जन्म तो राम काज के लिए हुआ है, राम काज लगी तब अवतारा, तो मैं आपको अपने साथ में नहीं रख सकता हूँ। अगर आपको मैं अपने साथ में लेकर के गया तो राम कार्य में व्यवधान उत्पन्न होगा। तो अब क्या किया जाए। उसी समय सूर्यदेव ने अपनी उस कन्या को कैलाश की कंदराओं में तप करने के लिए भेज दिया। हनुमान तुम ब्रह्मचारी हो तो तुम्हारी पत्नी ब्रह्मचारिणी कही जाएगी। और वो जाकर के हिमालय की कंदराओं में तप करने लगी। हनुमान जी के साथ में सुवर्चला का विवाह जरूर हुआ, लेकिन ये दोनों कभी साथ में नहीं रहे, इसलिए ब्रह्मचारी ही इन दोनों को माना जाता है। आप कंबोडिया वगैरह में अगर जाएंगे तो वहाँ पे साउथ में जाएं, आप दक्षिण भारत में जाएं अथवा कंबोडिया वगैरह में जाएं, मॉरिशस में जाएं, तो वहाँ पे आपको हनुमान जी के जितने भी मंदिर मिलेंगे, कहीं भी आपको हनुमान जी अकेले नहीं मिलेंगे। हर मंदिर में आपको हनुमान जी अपनी पत्नी सुवर्चला के साथ सिंहासन पे बैठे हुए मिलेंगे। इसलिए हनुमान जी का विवाह हुआ था, ये बात भी सत्य है, और हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, ये भी परम सत्य है। एक ऐसे प्रश्न का उत्तर आज आपको मिला है जो शायद हमारे व्यूवर्स को नहीं पता था कि हनुमान जी का विवाह हुआ था, लेकिन वो कर्म से एक ब्रह्मचारी थे। महाराज जी, अगला प्रश्न जिसे मैंने आपसे किया कि प्रातः काल जो ले नाम हमारा, संक्षेप में आपके शब्दों में इसका क्या सार्थक अर्थ है? जी जी भैया, ये तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के सुंदरकांड में इस चौपाई का उल्लेख किया है। हनुमान जी महाराज विभीषण जी से कह रहे हैं कि प्रात लेई जो नाम हमारा,
तेहि दिन ताहि न मिले आहारा, असमय अधम सखा सुनु, मोहू पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, जैसे आज भी समाज में ये प्रसिद्ध है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि उनके कुछ ऐसे पड़ोसी होते हैं कि उनको देखने के बाद में बोलते हैं कि आज फला आदमी को सुबह सुबह देख लिया इसलिए हमारा पूरा दिन ख़राब चला गया, हाँ, और आज पूरा दिन देखो हमको अन्न नसीब नहीं हुआ क्योंकि फला आदमी का मुँह देख लिया था। तो हनुमान जी बस यही कहना चाह रहे हैं कि अगर ऐसी अधम योनि में भी कोई उत्पन्न हुआ होगा, है ना, तो भी अगर वो भगवान से जुड़ जाएगा, भगवान का भक्त हो जाएगा, तो घर घर में सुबह सुबह जैसे आज जय 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 हनुमान गोसाई हो रही है, ठीक उसी तरह से उसकी जय जयकार होने लग जाएगी। पारस के स्पर्श से लोहा स्वर्ण बन जाता है, और वो लोहा कैसा भी हो, है ना। सूरदास जी ने लिखा है, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, समदरसी है नाम तिहारो, समदरसी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। एक एक लोहा लोहार घर राख्यो, एक घर बधिक पर्यो, लेकिन पारस गुण अवगुण नहीं परखत, पारस गुण अवगुण नहीं परखत, कंचन करत खरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। कंचन करत खरो, हनुमान जी महाराज मान लो यही बात कहना चाह रहे हैं, चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा धर्मात्मा क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, लेकिन अगर भगवान की शरण में आता है तो भगवान उसको प्रातः स्मरणीय बना देते हैं, जैसे हनुमान जी को बना दिया। महाराज जी, आज का मेरा एक अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि कई लोग कहते हैं कि स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में आपका क्या मत है? भैया नीले भैया, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, और इस प्रश्न के विषय में मैं कोई उत्तर नहीं देना चाहूँगा, बल्कि मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस प्रश्न का उत्तर हनुमान चालीसा खुद दे रही है, इसलिए हनुमान चालीसा से ही इस प्रश्न का उत्तर पूछा जाए। लोग कहते हैं कि स्त्रियों को हनुमान चालीसा, सुंदरकांड वगैरह का पाठ नहीं करना चाहिए, उनकी हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। मैंने ये प्रश्न हनुमान चालीसा से पूछा, तो हनुमान चालीसा की अंतिम पंक्तियों में आता है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। जो यह पढ़े का क्या मतलब हुआ? कोई नर पढ़े, कोई नारी पढ़े, कोई बच्चा पढ़े, कोई बूढ़ा पढ़े, कोई जवान पढ़े, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा गया, बल्कि लिखा गया कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। जो भी इस हनुमान चालीसा को पढ़ेगा, नारी पुरुष सचराचर कोई जो भी पढ़ेगा, जो भी हनुमान जी की सेवा पूजा करेगा, उसके सारे मनोरथ सिद्ध होंगे। इस बात की गवाही भगवान शिव दे रहे हैं। गौरीसा, गौरी के ईश, गौरी के स्वामी, गौरी के पति भगवान शिव इस बात की गवाही दे रहे हैं। हाँ, इस बात से मैं सहमत हूँ कि महिलाओं को, माताओं को, बहनों को हनुमान जी के विग्रह का स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, इसलिए उनके विग्रह का स्पर्श ना करते हुए उनकी सारी सेवा। और वैसे एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि विग्रह का स्पर्श तो, मंदिर के किसी भी विग्रह का स्पर्श, नारी छोड़ो, मैं तो कहूँगा किसी को नहीं करना चाहिए। मंदिर के विग्रह का स्पर्श केवल और केवल पुजारी को ही करना चाहिए। हम बाहर कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, किससे मिल के आ रहे हैं, रास्ते में कौन मिला, क्या क्या किन किन चीज़ों का स्पर्श हमसे हुआ, हम शुद्ध हैं अशुद्ध हैं, और हम जाकर के मंदिर के विग्रह का स्पर्श कर लेते हैं, जिससे कि विग्रह का तेज समाप्त होता है। इसलिए विग्रह का स्पर्श तो नारियों को नहीं, किसी को नहीं करना चाहिए, और हनुमान जी का विग्रह तो केवल और केवल पुजारी को ही स्पर्श करना चाहिए, किसी को नहीं स्पर्श करना चाहिए। बाकी रही बात हनुमान चालीसा की या सुंदरकांड की, तो ये सबके लिए हैं, सार्वजनिक हैं। ये प्याऊ सार्वजनिक है, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। देखिए, आपको ऐसे कई प्रश्नों का उत्तर आज मिला जो आपके मन में आ रहे थे। अगर आप ऐसे ही और प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, हम पुनः मुलाकात करेंगे आदरणीय आचार्य जी से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।